इस वक्त मेरी मौजूदगी शिवहर चंदौली में है। चादर वाले बाबा आपने पहले भी देखा है, और बिहार में गुजरात से चलकर बाबा आए, और बाबा के आने के बाद यहाँ पर A to Z जो इलाज से आप डॉक्टरों से हार चुके हैं, जगह जगह जाकर आप हार चुके हैं, लेकिन बाबा के यहाँ पर उसे ठीक किया जाता है। ऐसा आने वाले जो पेशेंट है अपने बच्चे को लेकर आते हैं, वो बताते हैं, और बाबा A to Z इलाज करने का दावा करते हैं और करते भी हैं। तो आज बाबा के पास हम पहुंचे हैं कि आज के इस आधुनिक दौर में, आज के इस डिजिटल दौर में बाबा का जो है चादर से ही वो मर्ज छू मंतर हो जाता है, जिसे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, उसे बाबा चुटकी बजाकर कर देते हैं। तो बाबा आप शिवहर में आए हैं, मुझे मालूम चला है कि आपको लोग बुलाया है यहाँ, फिर ये मैं चौथी बार यहाँ पे आया हूँ शिवहर में। अब सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, जैसे गठियावा है, कमर का दर्द है, हाथ पैर का दर्द है, सुनपन है, लकवे का प्रॉब्लम है, सीपी का प्रॉब्लम है, स्टोन का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो A to Z सब ठीक हो जाएगा। A to Z सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बाबा, हिंदुस्तान में आपने कहाँ कहाँ इस तरह से इलाज किया है? आप फिर बिहार में आए हैं। अभी मधेपुरा में था, उससे पहले भोपाल में था, फिर नोएडा में था, दिल्ली में था, बहुत सारी जगह मेरा कैंप चलता रहता है महीने में। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते तो बाबा कैसे कर देंगे, क्या कुछ? ऐसा डॉक्टरों से देखो, हर डॉक्टर जो है अपने अपने हिसाब से इलाज करते हैं। न्यूरो है तो न्यूरो के हिसाब से करेगा, MBBS है तो MBBS के हिसाब से करेंगे। जितने भी डॉक्टर हम देखो, हकीम है, हम वेद हैं, हम अपने हिसाब से हिकमत करते हैं। सबका हिकमत अलग अलग है, सबका करना अलग अलग है। हम अपने हिकमत से करते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं। तो अभी शिवहर में कब तक रहेंगे? शिवहर में कल तक के 5 तारीख तक, और हर महीने में 1 तारीख से 5 तारीख तक यहाँ बैठूंगा। तो हर महीने 1 से 5 तक बैठेंगे? हाँ, कमरोली बाजार दीपू वर्मा के मकान में। क्या कहेंगे दूर दूर से लोग जो देखते हैं आपको? पहले भी मैं आया था, कवरेज किया था, बहुत लोग आए थे, बहुत लोगों ने कहा था कि बाबा के पास जाने से उम्मीदें बढ़ जाती है और जो है सफलता मिलती है। देखो, उम्मीद रखने से ही पेशेंट ठीक होता है। अगर आपको उम्मीद नहीं है कि हम ये दवाई से ठीक हो जाएंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। आप उम्मीद लेकर के आइए, और जितने भी गठियावा वाले हैं, कमर वाले हैं, नसों का प्रॉब्लम जो है, 1 से 2 दिन में ही उनको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर किसी को इनके अलावा कुछ और हो, जैसे किसी जादू टोना हो, भूत बैताल हो, जिन्नात हो, वो तो हाथ पकड़ते ही ठीक कर दूंगा मैं। हाथ पकड़ते ठीक हो जाए? बड़ा दावा है बाबा का। और जिन्नात हो, अजैबी हो, भूत प्रेत हो, तो बाबा हाथ न पकड़ेंगे और वो गायब हो जाएगा, यही नहीं कह रहे आप? हाँ, तुरंत वो ठीक कर दूंगा। अच्छा बाबा, चादर में क्या कमाल है? चादर में क्या है, ये देखो कुदरत का करिश्मा है ये। हम इसको रखते हैं खाली अल्लाह से शिफा मांगने के लिए, ठीक है। और बाकी ये चादर से हम नसों का जितना भी प्रॉब्लम है ना, हम दूर करते हैं इससे। जब बिहार में कितने साल पहले आए थे? 2 साल पहले। 2 साल। 2 साल में अभी कितने मरीज को ठीक कर दिए होंगे? बहुत सारे पेशेंट है, कोई गिनती नहीं है। लोग बड़ी उम्मीद करते हैं आपसे। उम्मीद है तभी तो आते हैं ना पेशेंट। मैंने लोगों से पूछा भी है, पहले भी पूछा था, लोग कहते हैं कि बाबा के पास आते हैं, पूरी उम्मीद है और ठीक हो जाएंगे। 5 साल 10 साल पुराना जो है वो इलाज नहीं हो पाता, वो यहाँ आते हैं। देखो, ये कुदरती देन है, शिफा देना अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम है दवा देना, ठीक करना उसके हाथ में। तो बाबा का कहना है कि कुदरती देन है और शिफा देना अल्लाह के हाथ में है। बस ये अपने अंदर जो जानकारी है उसे इस्तेमाल करते हैं, और बरसों वर्ष का जो मर्ज है, जो तकलीफ है, जो दुख है, वो बाबा के चुटकी बजाने से और चादर उड़ाने से छू मंतर हो जाता है। तो आप सोचेंगे कि मैं क्यों आया हूँ? तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि आज के आधुनिक दौर में, टेक्नोलॉजी दौर में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी हाई क्वालिटी का हो चुका है, लेकिन वहाँ से जो उम्मीद लेकर जाते हैं, ना उम्मीद होकर आते हैं। बाबा के पास उनका उम्मीद पूरा होता है। अक्सर लोगों को नस की जो दिक्कतें होती है, बाबा अक्सर नस की दिक्कत होती है, कमर में दर्द होता है अक्सर लोगों को। सबसे ज्यादा नसों का ही प्रॉब्लम है, 90% नसों का ही प्रॉब्लम होता है। अगले महीने से जो मैं चालू करने वाला हूँ, जो किडनी जो भी पेशेंट है डायलिसिस वाले,
40 से 50 दिन में उनका मैं डायलिसिस बंद कर दूंगा। लकवा कितना भी पुराना हो तो 2 से 3 दिन में, मतलब 2 से 3 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कितना भी पुराना हो। अच्छा बाबा, अंत में पूछेंगे, आप शिवहर में आते हैं, आप शिवहर के बिल्कुल बगल में सीतामढ़ी जिला है, तो सीतामढ़ी क्या वहां जाकर रोग नहीं देखेंगे? सीतामढ़ी में देख सकता हूँ मैं। कब जाएंगे सीतामढ़ी? अगले महीने में। कौन सी जगह? 5 तारीख के बाद। जगह फिक्स हुआ है? नहीं, अभी चुनने का है जगह चुनना जगह। है। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि लोगों से जुड़कर मैंने बात किया, आइए सुनवाते हैं लोगों ने क्या कहा। सबसे पहली बात यह है कि हकीम साहब का जो चादर है और A to Z उस चादर से ही गायब हो जाता है, और हकीम साहब आज से नहीं 2 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर इन्होंने बड़े बड़े जो प्रॉब्लम वाले थे उनको ठीक किया है, नस की बीमारी को दूर किया है। अक्सर नस की जो बीमारी होती है बड़े बड़े डॉक्टर जो है नहीं पकड़ पाते, क्योंकि नस जो होता है उसके लिए बाबा माहिर होते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोग बताए हैं कि बाबा के पास जा गए तो नस जो है बहुत जल्द नस का दर्द जो है खत्म हो गया। तो हमारी प्रयास थी यहाँ पर कि जो सुविधा आपको मिल रही है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं मिलता, यहाँ मिल रहा है, तो आप तक पहुँचाने की बात है। बाबा कल यहाँ से चले जाएंगे, फिर अगले महीने 5 महीना यानी हर महीने 1 से 5 तारीख तक बाबा यहाँ पर रहेंगे। अगर कहीं बाबा आपको नहीं मिलते हैं तो शिवहर के चंदौली में 1 से 5 तारीख तक बाबा हर महीने मिलेंगे, है ना बाबा? हर महीना 1 तारीख से 5 तारीख तक दीपू वर्मा के मकान में शिवहर। तो क्या नाम हुआ आपका? सबरेज आलम नाम हुआ। सबरेज आलम। कहाँ से आए? हम बेतिया से हैं। बेतिया से आए। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मेरा था, बाबा ने मुझे ठीक किया। मेरा किडनी और लीवर में दोनों प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। और मेरा वजन घट के मैं 83 kg का था, 63 kg का हो गया था। और बाबा से अचानक हमसे मुलाकात हुआ, बाबा ने हमें दवाई दिया। आज से 2 साल पहले मैं बात बता रहा हूँ। 2 साल पहले दवा दिए। मैं बस एक और डोज लेने के लिए आ गया हूँ। मैं सुना कि बाबा आ गए हैं, मैं दौड़ते भागते बेतिया से आ गया था। अभी बेतिया से पटना था और सुना कि बाबा आए हुए हैं तो आ गए दौड़ते हुए। फिर एक खुराक ले जाएंगे, एक जमाने के बाद आए थे। डॉक्टर जो है कहते हैं कि नहीं, सब गलत है, क्या कहेंगे? अच्छा, डॉक्टर के पास सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर डॉक्टर के पास कोई जाता है तो 10 गो जांच लिखेगा, 10 गो रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, और बाबा यहाँ बैठेंगे और मरीज को हाथ दे के बता देंगे कि तुम्हारा ये बीमारी है। ऐसा कोई मरीज यहाँ आए और उसका कोई रिपोर्ट नहीं दे और बाबा उसको बता देंगे कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है। तो ये कितना अच्छी बात है। उसका फीस बच गया, उसका जांच बच गया, और बाबा देखते ही बता देंगे। इसीलिए तो बाबा का हम लोग फैन हो गए हैं। चमत्कार हमने देखा, चमत्कार हमने जाना, और चमत्कार तो यहाँ हो गया, बाबा के सामने देख लिए, तभी तो बाबा का हम लोग फैन हो गए हैं। बाबा नहीं है, ये हकीम साहब है। और सब कोई बाबा बाबा कहता है तो हम भी बाबा कह दिए। ये बच्चा पैर से थोड़ा डैमेज है। पैर से डैमेज है। बाबा को देखा, क्या बोले बाबा? बाबा बोल रहे कल रिपोर्ट लेके आइएगा। रिपोर्ट देख कितना इलाज करेंगे, ये आखिर क्या दुख है? डॉक्टर को दिखाया तो ठीक नहीं हुआ? नहीं, ऐसे दिखाया है, मुझे मालूम नहीं था कि रिपोर्ट लेके जाना है, तो मैं अच्छा। चल गया। नहीं, और कोई डॉक्टर को दिखाया तो ठीक नहीं हुआ? कंट्रोल तो हुआ, हाँ। काफ़ी दिन हो गया ना जब नहीं ठीक हुआ तो यहाँ बाबा के पास उम्मीद है बाबा से। उम्मीद तो है। चलिए, क्या नाम है आपका? राजेश बैठा। राजेश बैठा। कहाँ से आए? बसैया से। बसैया। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर। क्या हुआ है बच्चा को? चल नहीं रहा, चल रहे? कब से नहीं चल रहा है? बचपन से ही। बचपन से ही। कितना साल का है? 3.5 साल। तो क्या बोले हैं बाबा के पास, कैसे पहुँचे? बाबा बोले 1.5 से 2 साल इलाज कराइए। और कई डॉक्टर को नहीं दिखाए थे? और जगह दिखाए, डॉक्टर क्या बोले? वही बोले कि चलने लगे, नहीं चला। डॉक्टर हार गए, मतलब थक गए। बाबा से कितनी उम्मीद है? बाबा से उम्मीद है कि किसी का आए हैं बात। आए बाबा से उम्मीद है। चलिए ठीक।